हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ यूके एसएससी द्वारा जो 2025 और 26 में आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे रिलेटिव आप मैं वीडियो लेके आज आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अवसर है और खुशखबरी भी है कि कौन कौन सी भर्तियाँ आपकी यूके एसएससी द्वारा कराई जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी यूके पीएससी द्वारा कौन कौन सी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी, उस पर भी मैं एक वीडियो से अलग से बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, मैंने एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल रखी है कि आपको कैसे जितने भी लोग पुराने हैं जैसे उनको सफलताएं नहीं मिल रही है, उनका पेपर क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो वो मैंने आपको एक कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखी है। आप जाकर उनको उसको पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। आपका अगर आप छोड़ते हैं तो आपका जो रिदम होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो आपके साथ फिर ऐसे ही होता है, घर का कुत्ता ना घर का, घर का कुत्ता ना घर, घाट का ना घर का। ठीक है, ऐसे होता है, तो इसलिए आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, आपको कंटिन्यूटी बनानी होती है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूटी बनाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिल जाती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये उत्तराखंड सरकारी नौकरी की, तो आपको सबसे पहले जिला सीरीज जो मैंने करा रखी है प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। मैंने बताया भी है पोस्ट में। तो आपको पहले सबसे पहले आपको जिला सीरीज ही प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो जिला सीरीज है हमारी उसको आप कंटिन्यूटी कीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बोल बोल कर अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ भी आपको जल्दी याद हो जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने प्ले लिस्ट पे आपको जिला सीरीज बनाई हुई है, आप जाकर उनको देखिए। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट और रह गए हैं, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, और हमारा रह गया है हाँ 2 ही डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, यानी कि चमोली भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देख रखी है आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप जीएस पे जाइएगा, जीएस वाली सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। उस पर भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। वो सारे एनसीईआरटी से रिलेटिव मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो आप वहाँ से आप कंप्लीट कर देना। ठीक है, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आपको मिलेगी रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूके एसएससी का न्यू पैटर्न है उस पर आपका 10 नंबर की हमारी रीजनिंग है। अक्सर 10 नंबर की जो रीजनिंग है कम से कम 7 से 8 नंबर यहाँ से आपको गेन करने हैं, यानी कि अगर आपके 7 से 8 नंबर आ जाते हैं तो आपका प्लस पॉइंट रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको करनी है हिंदी साहित्य वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, उसमें से आपके हिंदी साहित्य में आपके उनके जो जितने भी कवि होते हैं हमारे, उनसे आपके रिलेटिव आपके जन्म तिथि उनकी पूछी जाती है या उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन दे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके बाद आपको सुमेलित करना होता है। ठीक है, यानी कि मैचिंग करना होता है। तो आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना है हिंदी वाले, उसमें आपका व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 वीडियो आपके व्याकरण से रिलेटिव आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, जो आगामी हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर होने वाला है उनके लिए पुलिस कांस्टेबल वाली जो यूके पीएससी द्वारा कराई गई थी, जो वैकेंसी यूके पीएससी द्वारा कराई गई थी 1600 कुछ पोस्ट थी उसमें, वो मैंने करा रखी हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखा है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे कैसा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे पेपर आ रहा है, तो आपको वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और कनिक सहायक वाला भी मैंने पेपर करा रखा है, क्योंकि जो हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर है वो हमारा यूके एसएससी कराएगा। तो किस प्रकार से आपका यूके एसएससी पेपर बना रहा है न्यू पैटर्न से रिलेटिव जितने भी वीडियो हैं मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो प्रेफरेंस देना है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देने हैं। ठीक है, यानी कि वो आपका रिवीजन के तौर पर होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देकर जाते हैं आपका प्लस पॉइंट ये रहता है कम से कम 10 से 15 नंबर से आपका उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस उनके थोड़ा सा जो उनकी लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा मॉडरेट की जाती है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, तो इसलिए आपको उसमें ध्यान देना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, आगामी जो पुलिस कांस्टेबल वाला है या फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है उसका भी मैंने पेपर करा रखा है,
और उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और भी मैं करा दूँगा, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक वाली न्यू वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कौन कौन सी वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसमें भी हम बात करेंगे, और कम से कम कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पैटर्न, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इनको ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हमारी न्यू आने वाली हैं। तो हमारा सबसे पहले जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है कनिष्ठ सहायक न्यू वैकेंसी 12th पास के लिए ये होगी, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे 12th पास हो जाएंगे, यानी कि जून में उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो नए बच्चे इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये आएगी आपके अगस्त सितंबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ी वैकेंसी अभी हाल ही में जो आने वाली है वो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती 12th पास। इसमें भी आपका 12th पास मांगा है, यानी कि इसमें भी आपके जो जून वाले बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल जो 12th में हैं उनका पेपर, यानी कि पेपर हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो उनका रिज़ल्ट कम से कम जून तक आ ही जाता है। तो यानी कि वो बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि 600 पोस्टें हैं, तो हो सकता है कि ये पोस्टें बढ़ सकती हैं। उसके बाद हमारा सींचपाल नई भर्ती है, तो ये आपको भर्ती जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। इसमें हो सकता है कि ये भर्ती आपको मई जून में तक देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा बीपीडीओ और बीडीओ नई भर्ती स्नातक स्त्री, यानी कि इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है और इसमें आपका ट्रिपल से भी मांगा जाता है बीपीडीओ के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भर्ती की भी तैयारी करनी है। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है जिन बच्चों का, या अभी नहीं हुआ है, तो ये भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। ये भर्ती जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा पटवारी लेखपाल वाला नई भर्ती आपको स्नातक स्तरीय वाली ये भर्ती भी रहेगी, ये भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा एसडीओ वाली नई भर्ती स्नातक स्तरीय वाली है भर्ती, इसमें भी आपको कुछ पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन लाइन में, यानी कि एलटी प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापक नई डिप्लोमा, यानी कि इसमें आपका एलटी में आपका बीएड होता है और प्रवक्ता के लिए भी आपका बीएड डिप्लोमा मांगा जाता है, ठीक है। और प्राइमरी अध्यापक के लिए हमारा डीएलएड मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है हमारा सर्वे लेखपाल नई भर्ती। सर्वे लेखपाल में आपका नई भर्ती आएगी, ठीक है। हो सकता है इसमें साइंस भी मांगी जाती है, लेकिन देखने वाली बात होती है कि इसमें क्या मांगा जाता है। अगर आर्ट्स से मांगा जाता है तो आपके लिए ये भी अवसर मिल सकता है इसमें भी आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें लगभग आपके 5000 आपकी वैकेंसियाँ यूकेएसएससी द्वारा कराई जाएंगी 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है। यानी कि कैलेंडर आपको जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल माह में, या मार्च हमारा एंड हो जाएगा तो अप्रैल माह में हमारा 1-2 तारीख को आपका न्यू कैलेंडर जो यूकेएसएससी द्वारा जारी होगा, उसमें से ये सारी वैकेंसी आपको मेंशन होंगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा और बीच में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। भले ही आप कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, तो आपकी जितने भी जो वैकेंसियाँ होंगी उसमें किसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी यूकेएसएससी द्वारा जो कराई जाएंगी जो वैकेंसियाँ आएंगी, ये वाली वैकेंसियाँ, ठीक है। और यूकेपीएससी द्वारा जो कराई जाएंगी जो 2025 और 26 का कैलेंडर आएगा यूकेपीएससी द्वारा, वो कौन कौन सी वैकेंसियाँ होंगी उसके लिए भी एक अलग से आपको वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपको मेंशन सारी चीज़ें हो जाएंगे, आरओ एआरओ बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं जो यूकेपीएससी द्वारा भी कराई जाती हैं, वो बड़े लेवल की होती हैं, ग्रेजुएशन लेवल मांगा जाता है इसमें। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी वैकेंसियाँ उसमें आने वाली हैं। यूकेएसएससी की जो वैकेंसियाँ हैं वो मैंने बता दिए हैं, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो भी मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ आपको, उसमें भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स वाली मैंने आपको नहीं बताया था, तो आपको मंथली या 6 मंथ वाली करंट अफेयर्स देख लेनी है, ठीक है। कम से कम हमारा जो यूकेएसएससी द्वारा पेपर जो कराया जाता है कम से कम 10 से 15 नंबर का, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आता है, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट लेवल के हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, यानी कि 10 से 15 नंबर इसमें आपका आता है, ठीक है। यानी कि जिनकी करंट अफेयर्स सही होती है उनके कम से कम 10 नंबर तो बन ही जाते हैं, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट आपका करंट अफेयर्स और रीजनिंग हमारी प्लस पॉइंट आपका अगर 8-10 ये आते हैं तो 18 नंबर आपके ऐसे ही
18 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लाने होते हैं, यानी कि जो हमारी मेरिट जाती है 60 और 70 के बीच में ही मेरिट जाती है, ठीक है। अब यूकेएसएससी द्वारा थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड हो जाता है, तो इसलिए आपको 55 से लेकर 60 के बीच में भी आपका अगर पोस्टेज आते हैं तो इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर पोस्टें थोड़ा कम है तो यानी कि 60 से लेकर 65 के बीच में या 70 के बीच में आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये थी आपको आपके लिए यूकेएसएससी 2025 और 26 में जो नई वैकेंसियाँ कौन कौन सी आएंगी उसके रिलेटिव ये वीडियो थी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं। चमोली का हमारा एक पार्ट आ गया है, उसका सेकंड पार्ट कल आपको अपलोड कर दी जाएगी, कल आपको उसका भी कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से हमारे बचते हैं पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी बचती हैं, वो भी मैं जल्दी करा दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।